अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो न्यू बुक है फेडरल बोर्ड क्लास 9th के जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 1.1 है। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक आई है उसका यानी एक्सरसाइज 1.1 है और क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें वो कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ इन। हमने क्या करना है कि जो इक्वलिटी और इन इक्वलिटी को क्या करना है, जो प्रॉपर्टी है इक्वलिटी की और इन इक्वलिटी की उसको आइडेंटिफाई करना है। किसका? रियल नंबर ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर की जो इक्वलिटी है और इन इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है उसको आइडेंटिफाई करना है। दैट आगे कहते हैं दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आगे मैंने स्टेटमेंट आधी सी लिख दी है। इसके आगे वो कह रहा है कि दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट की जो ये स्टेटमेंट है लाइक 9x इक्वल टू से 9 बताया हुआ है, तो हमने यहाँ पर लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है ये किसको जस्टिफाई कर रही है। जैसे अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये क्यों दोनों आपस में इक्वल हैं, इस पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी लग रही है जिसकी वजह से हम इसकी जस्टिफिकेशन देंगे थ्रू प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे और कुछ एक्सप्लेनेशन करेंगे, कुछ एग्जांपल इसके साथ देकर एक्सप्लेन करूँगा। जो प्रॉपर्टीज़ मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर मैंने लिख दी हैं। तो अब हमारे पास पहले जो पार्ट है इस क्वेश्चन का 9x इज इक्वल टू 9x, तो ये हमारे पास क्या है कि इसको हम कहते हैं कि ये तो आसान सी है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी। मैं साथ एक्सप्लेन भी कर दूंगा, पहले लिख लो। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है जी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास कोई इक्वलिटी का जो साइन है, अगर हमारे पास कोई नंबर है लाइक जैसे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, इफ ए इज इक्वल टू बी, मतलब दोनों ए और बी इक्वल होंगे, या फिर दोनों नेगेटिव हैं, ए नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव होगा। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 5/4 है, तो वो इक्वल होगा 5/4 के। यूँ भी हो सकता है कि -3 बाय अगर 2 है, तो दूसरी तरफ -3/2 हो जाएगा। जैसे एक जनरल एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। तो ये तो बहुत आसान सी है कि जो इक्वल के लेफ्ट राइट वैल्यू होंगे वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो ये तो आसान सी प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव, उसका तो इतना मसला नहीं है। अब हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसको मैं यहाँ पे ज़रा ये लिख, सेकंड हमारे पास जो है वो क्या है कि इफ़ x प्लस 2 इज़ इक्वल टू y है। हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि असल में ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगी है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको नंबर के हेल्प से भी समझाऊँगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहलाती है कि अगर a इक्वल है b के एंड b इक्वल है c के, मतलब a इक्वल है b के, b इक्वल है c के, तो फिर a और c भी आपस में इक्वल होंगे। पहले इस प्रॉपर्टी को समझिए, फिर ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें कि जो एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, अहमद है। अ, अहमद की जो हाइट है वो इक्वल है अकरम की हाइट के। ठीक हो गई? यानी कि अगर अहमद की हाइट इक्वल है अकरम की हाइट के, इसी तरह अगर अकरम जो है की हाइट जो है, ठीक है, वो इक्वल है एक बच्चा है, चलो उसका नाम अली है, अली हाइट के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अहमद है और अली है उसकी भी तो हाइट इक्वल होगी। मैं लिख दूं, फिर भी मैं आपको मजीद इसको एक्सप्लेन कर कि देन देन इफ दिस एंड, फिर आगे लिखा एंड देन अहमद जो हाइट है वो इक्वल होगी अली की हाइट के। हम यहाँ पे अब कुछ न्यूमेरिक वैल्यू जो है लिखेंगे। फर्ज कर लेते हैं कि जो अहमद की हाइट है वो 12 ईयर्स है। अहमद की हाइट अकरम की इक्वल है, तो डेफिनेटली अकरम भी 12 ईयर्स का होगा। ठीक हो गई? अगेन यहाँ पे अकरम की बात हो रही है तो अकरम की हाइट 12 ईयर्स है। अगर 12 ईयर्स है और क्योंकि अली की हाइट क्या है तो ये भी 12 ईयर्स है। ठीक हो गया? तो अब क्या है, अहमद की बात हो रही है तो अहमद कितने साल का है? 12 साल का है, 12 ईयर्स।
और किसके इक्वल है? एली के 12 ईयर्स। तो असल में सिंपल सी बात ये है कि ये आपस में सारे ही इक्वल हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी लगी है ए मैंने इसको कहा है अहमद को, ए इक्वल है अकरम के, यानी कि ए इक्वल है बी के। तो इसको अहमद की जगह के साथ चले मैं लिख लेता हूँ ए इक्वल है अकरम, यानी इसको मैंने क्या कह दिया बी, जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं अब आपको बता रहा हूँ। एंड देन अकरम की बात है तो अकरम को बी से रिप्रेजेंट कर, बी इक्वल है, इसको मैं सी कह देता हूँ कि सी के। तो फिर क्या होगा, ए और सी भी आपस में, यानी कि ये क्या है अहमद, अहमद को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ ए से, तो ए इक्वल आ गया सी के। तो लाजिमी बात है असल में ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है ये कहती है कि अगर ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी तो इक्वल होंगे ना। ये ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, तो इसका मतलब है कि सी और ए भी तो आपस में इक्वल होंगे। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है। तो यूं जो है, अब हमारे क्वेश्चन की तरफ आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि x प्लस जो 2 है वो इक्वल है y के। तो इस पूरे को के ऊपर अगर मैं a लिख दूं इक्वल है y को, अगर b में कह दूं तो a इक्वल b यानी प्रॉपर्टी ये कह रही है। एंड देन ये y लिखा हुआ है तो y किसको कह रहा हूं, b को, b इक्वल है किसके, 2x माइनस वाई, यानी कि कोई थर्ड टर्म है, डिफरेंट टर्म है, तो यानी c के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a x प्लस 2 है जिसको मैंने a कहा है, a इक्वल आ गया किसके, 2x माइनस थ्री, जो कि 2x माइनस थ्री किसके है, c की। तो ये प्रॉपर्टी यानी ऐसे हो बन गई। तो असल में ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इस तरह बन रही है कि अगर x प्लस टू वाई की इक्वल है और y x 2x माइनस थ्री की इक्वल है, तो यानी कि ये वैल्यू जो है ये भी y की इक्वल है और x प्लस टू भी y की इक्वल है और 2x माइनस थ्री भी y की इक्वल है। तो असल में ये y और दोनों y की इक्वल हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों y की इक्वल है। तो दोनों y की इक्वल का मतलब है कि ये आपस में इक्वल है। तो ये सारा मैं मिटा के यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इसके आगे आपने लिख देना ठीक हो गया जी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये ABC सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखी थी, इसकी ज़रूरत नहीं है, लिहाजा इसको रिमूव कर देते हैं। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो पार्ट सी है इसमें अगर देखें कह रहा है कि इफ 2x प्लस थ्री इक्वल है y के, तो फिर y इक्वल होगा 2x देन 2x प्लस थ्री के। मतलब ये कि आर्डर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर a इक्वल है किसके, b के, a b के इक्वल है, तो देन क्या होगा, देन b जो होगा वो भी तो a के इक्वल होगा। कुछ एक नंबर सपोज कर लेते हैं कि एक फर्ज करो मैं कहूँ कि अगर 3 इक्वल है 3 के, तो लाजिम बात है ये 3 है 3। अब इस 3 को अगर मैं इधर लिख दूँ तो इस 3 को मैं इधर लिख दूंगा। या अगर मैं यूं इसको कहूँ, कोई एक और डिफरेंट नंबर ले लेते हैं, मैं ये कहूँ कि 3x जो है ना वो 5y की इक्वल है, तो 5y जो है वो 3x की इक्वल होगा। यानी आर्डर चेंज करने से इक्वलिटी के जो साइन पे यानी कि इक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप आर्डर को शेफल कर सकते हो। आर्डर को शेफल करने से यानी राइट साइड वाली लेफ्ट पे और लेफ्ट वाली राइट पे अगर आप शिफ्ट कर दें तो उससे क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा आपने सिंपल इसमें लिख देना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। इधर आपने लिख देना है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जो यानी कि हमारे पास हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो इसका 4 है वो लिख लेते हैं।
अच्छा जी, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, अब वो ये कह रहा है अगर 3 जो है छोटा है 4 से, देन -3 बड़ा होगा -4 से। इसकी एक नंबर से एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, देन हम प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। अब हमारे पास फ़र्ज़ करो कि एक नंबर था 3, चलिए इसे 3 लिए, हम कोई और नंबर ले लेते हैं। यानी कि हमारे पास 5 जो है ना, वो छोटा है 4 से, बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर इनके साथ में दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई करूँ, तो -1 मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा? -1 मल्टीप्लाई बाय, जैसे फ़र्ज़ किया 5 कर दो, और इधर भी -1 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, तो होगा क्या? अभी मैंने साइन के बीच में एक कोई साइन नहीं डाला, मैं उसका लॉजिक बताऊँगा क्यों। 5 वन्स आर 5 और 4 वन्स आर -4 होगा। अब देखें कि यहाँ पर जो लेस का साइन है ना, ये चेंज कर दो ग्रेटर में। अब उसकी वजह क्या है कि देखिए, अगर नंबर लाइन हम के बारे में देखें, तो मैं यहाँ पे चलिए बनाता हूँ। नंबर लाइन में हमारे पास यहाँ 0 होता है, यहाँ -1, -2, -3, -4, और इधर +1, +2, +3 एंड सो ऑन। अब होता ये है कि जो नंबर देखने में बज़ाहिर जैसे -4 एक बड़ा नंबर, देखने में 4 बड़ा है, बज़ाहिर बड़ा है, लेकिन अपने से इस -4 से पीछे जितने भी नंबर हैं, उन तमाम नंबर से ये छोटा है। तो होता क्या है कि अगर नेगेटिव नंबर आ जाए, तो नेगेटिव नंबर जो बज़ाहिर बड़ा ना होगा, 5 4 से बज़ाहिर बड़ा है देखने में, लेकिन इन साइन की वजह से वो छोटा हो गया। तो नेगेटिव नंबर जो बड़ा होगा, वो नंबर अपने से जो छोटे नंबर होंगे असल में उनसे छोटा ही होगा। यानी कि जो 4 है, -4 है, ये इस -5 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास ₹10 थे, ठीक है? 2 बच्चे ए और बी सपोज़ कर लेते हैं। एक ने ₹5 खर्च किए, यानी उसके टोटल अमाउंट से -5 कम हुए। एक ने -4 हुए, यानी उसने ₹4 खर्च किए। तो रिमेनिंग अमाउंट डेफिनिटली जिसने 4 खर्च किए उसके पास 6 थे, और दूसरे के पास 5 थे तो उसने 5 खर्च कर दिए, रन 10 थे तो 5 खर्च कर दिए, तो 5 बच गए। तो दोनों में हमारे पास देखें जो 6 है वो बड़ा है। आप मतलब आप ना कोई भी लॉजिक बना सकते हो उसको समझने में। तो ये चीज़ आ गई। तो इस सूरत में हमारे पास जो प्रॉपर्टी लगती है ना, वो प्रॉपर्टी हमारे पास इसकी ज़रूरत हमारे पास नहीं है। तो ये एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ आपको समझाइए, क्योंकि हमने सिर्फ़ द प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो ये क्या आ जाएगी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्रिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, होता क्या है कि यानी नेगेटिव नंबर अगर, यानी प्रॉपर्टी यहाँ इसमें नेगेटिव नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, साइन रिवर्स हो गया, देख सकते हैं। लेस देन किस में चेंज हो गया? ग्रेटर देन। तो ये हमारे पास क्या थी? इसका पार्ट 4 है। वीडियो को पास करके उतार लें ताकि जो इसकी रिमेनिंग पार्ट है वो भी हम कर लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें कह रहा है कि इफ 2y प्लस 2w इक्वल है 50 के, एंड p इक्वल है 50 के, देन 2w प्लस 2y प्लस 2w इज इक्वल टू 50। तो सिंपल सी बात है कि अब ये क्या लिखा हुआ है? 2y प्लस 2w और आगे क्या लिखा हुआ? p। अब p की वैल्यू वो क्या बता रहा है? 50। तो यही वैल्यू 50 इस p की जगह बनाए तो ये चीज़ तो बन जाएगी ना। ये तो हमारे पास यानी क्या हो गया? बन गया। तो ये हमारे पास बात आती है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे पास क्या बन रही है कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बन रही है। कैसे? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसमें एक तो आपने पहले समझ लेना है कि अगर a इक्वल है b के, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहते हैं, और b इक्वल है c के, तो फिर हमारे पास a इक्वल होगा c के। ये है कि ये पूरे को आप समझें कि वो ये बात कर रहा है कि a यानी कि 2y प्लस 2w इक्वल है किसके? b के, यानी p के। और b इक्वल है, यानी b इक्वल है किसके? c के। b इक्वल है c के। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 2y प्लस 2w क्या है? a है, वो इक्वल है किसके? 50। 50 क्या है? c। c की इक्वल है। तो देन इसमें क्या लिखना था? देन। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें पहली वैल्यू अगर दूसरी वैल्यू को इक्वल हो और दूसरी वैल्यू किसी थर्ड वैल्यू को इक्वल हो, यानी फर्स्ट वैल्यू ये सेकंड वैल्यू की इक्वल हो और सेकंड वैल्यू किसी थर्ड वैल्यू की इक्वल हो। तो इसका मतलब है कि
जो सेकंड अगर थर्ड के इक्वल है और सेकंड फर्स्ट के इक्वल भी है, यानी एक वैल्यू इस फर्स्ट वैल्यू की इक्वल भी है और थर्ड वैल्यू की इक्वल भी है, तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट और थर्ड है वो भी आपस में इक्वल ही होंगी। तो इस वजह इसलिए ऐसी प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हो, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये तो हो गया डन। ठीक है, ये ए बी सी जो है सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ आपका एक कंसेप्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, इफ़ x प्लस 4 इज ग्रेटर देन y प्लस 4 के, देन y इज आल्सो ग्रेटर देन, क्या होगा, x इज ग्रेटर आल्सो, x इज आल्सो ग्रेटर देन y। कैसे? अब वो ये कह रहे हैं कि अगर x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4 है, अगर मैं ऐसे करूं x प्लस 4 इधर भी माइनस 4 ऐड कर दूं, y प्लस 4 और इधर भी माइनस 4 ऐड कर दूं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो x इज ग्रेटर देन y, तो इसे कहते हैं कैंसिलेशन, क्योंकि हमने क्या काम किया, कैंसिल किया। तो जब ये नंबर, क्योंकि सेम नंबर है ना, ये वाला सेम नंबर है, तो इसमें से अगर कोई वैल्यू निकाल देते हैं तो ये प्रॉपर्टी इस तरह भी को भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन y, देन ये भी तो हो सकता है कि x प्लस 13 इज आल्सो ग्रेटर देन y प्लस 13, ये हो सकता है। तो इसी तरह ये भी हो सकता है कि इफ x इज माइनस 12 ग्रेटर देन y माइनस 12। अगर कोई इक्वलिटी है, जैसे कि x इज ग्रेटर देन y, अगर कोई बड़ी है, छोटी भी हो सकती है, अगर लेस का साइन भी यहाँ पुट कर दें तब भी यही तरीकाकार रहेगा। तो उसमें अगर सेम नंबर ऐड या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करने से प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी आ जाएगी कैन से LLATI कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये भाई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इफ 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन क्या है जी, 9 की इक्वल है, देन 2 लेस देन 9 होगा। कैसे? अब वो ये कह रहा है कि अगर ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी बनेगी ना, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बनेगी। तो ट्रांजिटिव जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ये लिखा है, ये तो वैसे इक्वलिटी के शक्ल में लिखी है ना, अगर छोटी बड़े में हो तो भी हो सकता है कि अगर, अब वो कह रहे हैं कि भाई 2 इज लेस देन 5, यानी 2 छोटा है, बिल्कुल छोटा है। आगे कह रहा है कि अगर 5 क्या हो, छोटा हो किससे, 9 से। तो अब 2 जो है वो 5 से छोटा है और 5 जो है वो क्या है, 9 से छोटा है। तो लाज़मी बात है फिर 2 जो होगा वो 9 से भी तो छोटा होगा। ठीक, क्यों कि 5 अगर 5 इससे छोटा है, 5 इससे क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली वैल्यू जो 5 है, ये 5 से ये बड़ा है, यानी ये क्या है, ये तो इससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। और यहाँ पे क्या है, 5 क्या है, 2 से बड़ा है, यानी 5 क्या है, 2 से बड़ा है। और 9 जो है वो 5 से भी बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सूरत में 2 जो है इससे 5 और 9 दोनों बड़े होंगे, क्योंकि 2 5 से तो बड़ा है, ये इधर। फिर वो कहते हैं कि 5 से 5 छोटा है 9 से, मतलब ये है कि एक और नंबर है जो 5 अगर 2 से बड़ा है, तो इसी तरह एक और नंबर है जो 5 से भी बड़ा है। तो ये 5 से भी बड़ा है और 5 2 से बड़ा है, तो असल में तो जो 2 है वो 5 से भी छोटा होगा और 9 से भी छोटा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इससे बड़े होंगे। ये यहाँ पे इससे बड़ा है और यहाँ पर जो इधर नंबर था इसकी निस्बत ये वाला 9 इससे भी बड़ा है। तो यूँ यानी कि हमारे पास ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो 2 9 से भी क्या होगा, छोटा होगा। तो लास्ट में हमारे पास ये आ जाता है। अच्छा, इसमें क्या लिखनी थी, प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रांजिटिव। यहाँ पर हमने इसकी लिख देनी है कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारे पास
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। If -18 less than -16 then 9 is greater than 8। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास -18 है, कह रहे हैं वो छोटा है किससे? -16 से। लाज़िमी बात है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो इसलिए नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है वो अपने से छोटे नंबर से ऑलरेडी छोटा होता है। यानी 16 जो है वो बड़ा है। क्यों? कि दोनों नेगेटिव है ना, तो इसलिए जो छोटा नंबर होगा वो बड़े से क्या होगा? असल में बड़ा होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले ये है कि हमने देखना है कि ये 18 से 9 और 16 से क्या हुआ? 2 कैसे बना? तो असल में उसने क्या किया कि -1/2 को मल्टीप्लाई किया -18 के साथ और -1/2 को -16 के साथ मल्टीप्लाई किया। तभी जाकर ये देखो माइनस माइनस से कैंसिल, 2 9 ज़र 18 तो 9 आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल 2 8 आ गया, 9 और 8 आ गए। अब जब ऐसा हुआ कि नेगेटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो उससे क्या हुआ कि साइन जो है वो चेंज हो गया, लेस देन से ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। तो ये इसलिए ये देख सकते हैं 9 इज ग्रेटर देन 8। तो ये सारा काम किस तरीके से हुआ? ये सारा काम हुआ कुछ मल्टीप्लाई करने से, यानी कुछ मल्टीप्लिकेशन से। तो इसलिए ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी बनेगी ये बनेगी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। बस इधर आपने लिख देना है भाई कि भाई ये प्रॉपर्टी का जो नाम है वो ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। सही हो गया जी। तो क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो यूँ हमारे पास ये जो क्वेश्चन था 4 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि कोशिश मैंने की है क्वेश्चन आपको बेहतर से बेहतर समझाने की। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।